और इसके अंदर अगर 786 होता तो ये कीमत लाखों में पहुंच सकती थी। पहले जब अंग्रेज़ों ने इंडिया पे राज कर रखा था, ये 1920, 25-22 का नोट है ये। और कितना पुराना है, 1964 में जब नोट छपा होगा ये नोट, और तब से ये कलेक्शन की गई है। 00 786, 786 और 786 00 सिर्फ यही नंबर बिकते हैं, और वो भी इतनी खास कीमत नहीं होती जो लाखों में कीमत बता देते हैं। आज़ादी के बाद का सबसे रेयरेस्ट नोट है ये। कितनी वैल्यू? देखिए ये नोट भी कम से कम जो है 10 से 15 हज़ार रुपये का होगा, अगर कंडीशन अच्छी होगी तो। 1 रुपये का नोट है, ये आम पब्लिक के हाथ में बड़ा मुश्किल से पहुंचता है। अगर ये 1 रुपये का नोट 00 786 की कीमत वाला हो तो ये 40 से 50 हज़ार रुपये तक इसकी कीमत पहुंच सकती है। हाँ जी, ये पुराना नोट है, ये अब बहुत कम लोगों के हाथ में आता है। ये भी 00 786 है, ये पुराना नोट है, अब लोगों के पास रहा नहीं तो इसलिए इसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा मिलेगी। आज की डेट के अंदर इसकी वैल्यू 25-30 हज़ार रुपये की वैल्यू तो है, और ज़्यादा भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आज आपको फिर एक बार लेकर आया हूँ पैसों की मंडी में। जैसा कि मेरे कई वीडियोस आपने देखे होंगे, और उस वीडियो के माध्यम से हमने कई चीज़ें बताने की कोशिश की हैं कि कई लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। जिन लोगों के पास कलेक्शन है, कई लोगों के पास 786 नोट की कलेक्शन होती है, और वो हमें भी फ़ोन करके पूछते हैं कि इस नोट की वैल्यू कितनी है। और कई लोग जो फ्रॉड करते हैं, वो उन भोले वाले लोगों को जब उनके पास फ़ोन जाता है या वो कांटेक्ट करते हैं, तो वो उनको अनाप शनाप दाम बताते हैं कि ये आपका नोट इतने का है, लेकिन उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, 2500 रुपये 3500 रुपये वो ले लेते हैं। उसके बाद वो फ़ोन नंबर बंद हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह के किसी भी फ्रॉड में ना फंसें, और इसी फ्रॉड से बचने के लिए और आपको कलेक्शन के बारे में बताने के लिए मैं आज आपको फिर इसी मंडी में लेकर आया हूँ। कई लोगों की शिकायत रहती है या उनका क्वेश्चन रहता है कि उनके पास 786 का नोट है तो उसकी कितनी वैल्यू है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 786 के 1 या 2 नोटों की कोई वैल्यू नहीं होती, बनिस्बत की आपके पास ये सीरीज़ होनी चाहिए। ये देखिए 786 के कितने नोट हैं, 786, उसके बाद 000, 786, 786 और 000, 786। तो ये है 20 रुपये का नोट। अभी इसके बाद इसमें जो नंबर हैं वो भी बहुत यूनिक नंबर हैं, और इन यूनिक नंबरों के साथ ये देखिए 20 का ये पुराना नोट है, इसका भी नंबर 7000786, और बेहतरीन कलेक्शन है। मैं कई बार पहले भी दिखा चुका हूँ। असलम जी के स्टॉल पे मैं खड़ा हूँ, और असलम जी के पास 786 की भरमार है। तो चलिए बात करते हैं। असलम जी, 786 नोट है जो लोग कहते हैं कि लकी मानते हैं और अपने पास रखते भी हैं, लेकिन जब से ये न्यूमिक्स इंडिया का नया बिजनेस आया है, लोगों के अंदर क्रेज़ आई है कि 786 का नोट है तो उसकी हमारी वैल्यू क्या है, मैं भी बता चुका हूँ, और आज आपके माध्यम से भी मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मैं सैयद मोहम्मद असलम भाई के नाम से मशहूर हूँ दिल्ली के अंदर, और दिल्ली कोई सोसाइटी हमारी 30 साल पुरानी सोसाइटी है। तो जैसे अभी आपने बताया 786 जो है, उसके अंदर लोग जो है आजकल फ्रॉड चैनल हैं जो लोगों को जो है मिसगाइड करके उनको लालच देकर उनसे बहुत ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं। जबकि देखिए 786 जैसे आपने बताया अभी 00 786, 786 और 786 00 सिर्फ यही नंबर बिकते हैं, और वो भी इतनी खास कीमत नहीं होती जो लाखों में कीमत बता देते हैं। ये 3 नोटों की वैल्यू 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में, डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर कंडीशन ख़राब होगी UNC होना चाहिए, UNC। अगर कंडीशन ख़राब होगी तो ये 3 नोट 3000 में। UNC मैं बताना चाहूँगा कि अनसर्कुलेटेड करेंसी, वो नोट ये नहीं कि आपकी जेब में मुचड़ा हुआ पड़ा हो, वो नोट की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिन्होंने कितना प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर जैसे ये नोट है, इसके अलावा जैसे ये पुराना नोट है, ये अब बहुत कम लोगों के हाथ में आता है। ये भी 00 786 है, ये पुराना नोट है, अब लोगों के पास रहा नहीं तो इसलिए इसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा मिलेगी। इसकी वैल्यू मतलब मान लीजिए 3-4 हज़ार रुपये हो सकती है, अगर कंडीशन अच्छी है तो। मतलब इतनी ही है, 2-3 हज़ार, 2-3 हज़ार 5। अगर हाँ कुछ ऐसा नोट है जो अभी लोगों के हाथ में नहीं आता, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब जैसे ये 1 रुपये का नोट है, 1 रुपये का नोट है, ये आम पब्लिक के हाथ में बड़ा मुश्किल से पहुंचता है। अगर ये 1 रुपये का नोट 00 786 की कीमत वाला हो तो ये 40 से 50 हज़ार रुपये तक इसकी कीमत पहुंच सकती है। हाँ जी, ये नोट देखिएगा, इस नोट में खासियत क्या है, ये नोट ये जो है ना,
पहले छपता था, ये मनमोहन सिंह जी के जब वो वित्त सेक्रेटरी थे, ये उनके टाइम में रिजर्व बैंक के वित्त सेक्रेटरी थे, तो तब ये छपा था ये। तो ये पुराना इशू है। तो ये पीएनबी इंडिया का जो आपने वेरीफाई करवाया हुआ ये क्या है? ये इसलिए कराते हैं हम ताकि कुछ लोग आज फ्रॉड का लोग जो है ना, आजकल वो नंबर को जो है उसके अंदर कुछ एडिट कर देते हैं, उसको 786 बना देते हैं, 00786। तो वो एडिशन की वजह से जो है ना, इसको हमने अगर ये ग्रेडिंग कराया, इससे एक तो ये पता लग गया ये नोट ऑथेंटिक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, प्लस इसकी क्वालिटी कितनी परसेंटेज है। जैसे ये इन्होंने 45% इसको ग्रेडिंग दी है, तो इसकी हमें दो चीज़ें पता लग गई। एक तो ग्रेडिंग पता लग गई इसकी, अगर ये ग्रेडिंग और अच्छी होती तो इसकी कीमत और बढ़ जाती। और इसके अलावा जो है ना, इसको हमने प्रिजर्व कर लिया इसके अंदर, ताकि अब ये नोट हमारा ख़राब नहीं होगा, ख़राब होने से बच जाएगा। ये चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा मैं अपने कैमरा पर्सन को कि ये देखिए 1980 का नोट है ये, और इसमें मनमोहन सिंह जी के सिग्नेचर हैं। तो यानी कि नोट बहुत पुराना है, 1980 के टाइम का जो प्रिंट हुआ हुआ है। अब जैसे ये नोट है, ये नोट 1964 का नोट है। ये 1964 के अंदर नोट चला था, ये इस पे आप यहाँ देखेंगे ये 1964 लिखा हुआ है, और इसके उस टाइम वित्त सेक्रेटरी थे भूतलंगम जी। तो ये नोट जो है ना, 1 रुपये के अंदर आज़ादी के बाद का सबसे रेयरेस्ट नोट है ये। कितनी वैल्यू? देखिए ये नोट भी कम से कम जो है 10 से 15 हज़ार रुपये का होगा, अगर कंडीशन अच्छी होगी तो। 10 से 15 हज़ार रुपये का ये 1 रुपये का नोट है। लेकिन इस नोट की खासियत, इसमें नंबर इतना मैटर नहीं करता, और जबकि ये नोट की जो कंडीशन है वो, और कितना पुराना है, 1964 में जब नोट छपा होगा ये नोट, और तब से ये कलेक्शन की गई है। मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ आपके व्यूवर्स को, कि बात ये 1964 में नोट कम छपे थे इसलिए इसकी वैल्यू है। 1951 में भी, 1957 में भी वो इतना महंगा नहीं होता है। ये भूतलंगम का पीरियड जो 1964 के अंदर बहुत कम टाइम का ये नोट छपा था, तो इसलिए ये रेयर हो गया। और इसके अंदर अगर 786 होता तो ये कीमत लाखों में पहुँच सकती थी। अच्छा एक बात और बता दूँ, आजकल जो नॉर्मल नोट होते हैं उसके ऊपर फेक यूट्यूबर्स उसकी लाखों में कीमत बता देते हैं, जबकि बहुत बड़ी समस्या ही है। जबकि असल के अंदर उसकी कीमत की वैल्यू 2, 3, 4 रुपये से ऊपर की नहीं हो सकती। अगर हाँ गड्डी है तो 1500, 2000, 3000 तक हो सकती है, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा आप मोस्ट रेयरेस्ट नोट देखिए आप, ये भी 1 रुपये का नोट है। ये 1957 का नोट है। ये 1957 का ये रेयर कलेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 2 रुपये, 1 रुपये का नोट है। ये 1 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये का। ये नोट वो नोट है जो आज़ादी के टाइम पे जो है, ये जो है ना उससे पहले का नोट है। इस नोट को क्या था, जब हमारा इंडिपेंडेंट होने के बाद में जब लोग गल्फ़ पे जाते थे यात्रा के लिए, तो हमारा आज के दौर में ट्रैवलिंग चेक चलता है या डॉलर लेके जाते हैं लोग, तो उस टाइम ये गल्फ़ के लिए इशू हुए थे कि गल्फ़ पे जाके ये हमारा मनी एक्सचेंज का काम करेगा गल्फ़ पे जाके। तो ये बहुत कम नोट छपे थे, तो इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी भी अच्छी वैल्यू होती है। इसमें 5 के नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। मिलेंगे नहीं किसी के पास, आपके पास ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर हैं लोग खरीदने बेचने वाले, कलेक्टर लोग हैं यहाँ पर। ये 1 रुपये का नोट है, 1957 का बना हुआ का प्रिंट हुआ नोट है। इस नोट को बहुत रेयर कलेक्शन है ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये नोट 1 रुपये का, ये नोट है 5 रुपये का नोट है। शायद ही आप लोगों ने कभी देखा हो, मैंने भी पहली बार देखा असलम ये जी। और ये यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए एक से एक बढ़िया चीज़ मिलेगी। अगर किसी को कलेक्शन करना है ना, यहाँ सारे स्टॉल अवेलेबल हैं जहाँ ये कलेक्शन मिलेगा। ये सब मैंने अभी परचेज़ किया यहीं से। अच्छा कोई पुराना नोट दिखाइए जिसकी कीमत कम से कम लाख 2 लाख रुपये हो। देखिए अब ये नोट है, वो नोट मेरे पास है नहीं अभी, मेरे पास है नोट। ये भारत सरकार का नोट है। ये आज़ादी के मतलब इसमें जॉर्ज पंजुम का फ़ोटो है इसके अंदर। और ये जब रिज़र्व बैंक की स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले जब अंग्रेज़ों ने इंडिया पे राज कर रखा था, ये 1920, 25, 22 का नोट है ये। तो इस नोट को जो है ना, ये 10 रुपये का नोट है। हाँ, और एक ये 100 रुपये का नोट है इसके अंदर। ये देखिए ये नोट 10 रुपये का नोट है, और जैसे कि बताया कि हमारे आज़ादी से पहले का भी ये पहले का नोट है, और इसकी कंडीशन कितनी प्यारी है। ये कब का नोट बताया था? ये 1925 का नोट है। 1920, 25, 30 के इस हिसाब से ये उस टाइम के जो है सिग्नेचर है ये। अगर इसकी वैल्यू माने तो इसकी वैल्यू 25 से 30 हज़ार रुपये हो सकती है, क्योंकि इसकी कंडीशन थोड़ी नरम है।
अगर कंडीशन अच्छी होती तो इसके अच्छे पैसे आते। ये हाँ, ये 100 रुपये का नोट है, ये ब्रिटिश पीरियड का है। ये आज़ादी के बाद का, आज़ादी से पहले जब रिज़र्व बैंक 1935 के अंदर उसकी स्थापना हो चुकी थी, तो ये रिज़र्व बैंक के अंडर में था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रिज़र्व बैंक का नोट है जो ब्रिटिश पीरियड में छपे थे। तो ये नोट भी जो है आज की डेट के अंदर 25-30 हज़ार रुपये का हो सकता है। आजकल जो नोट छपते हैं, जाहिर सी बात है उस पर महात्मा गांधी की फ़ोटो होती है या जो हमारा शेर का एम्बलम है उसकी फ़ोटो होती है। भारत के नोट पर अगर जॉर्ज पंचम या इस तरह की कोई फ़ोटो देखते हैं तो हैरान मत हुई होगा, क्योंकि आज़ादी से पहले की ये करेंसी है। और ये उस वक्त अगर इतिहास की देखें असलम जी, तो ये उस वक्त पर भी नोट किसी रईसों के पास ही होता। बिल्कुल, ये 100 रुपये का उस टाइम में 1900 आप यानी आज़ादी से पहले अगर बात करेंगे तो 100 रुपये का नोट जो है ना, अगर किसी के पास होता भी था ना, रईस लोगों के पास, तो उसको खुलवाना बड़ा भारी पड़ता था। ये कितने की वैल्यू है? ये आज की डेट के अंदर इसकी वैल्यू 25-30 हज़ार रुपये की वैल्यू तो है, और ज़्यादा भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक ये नोट ये दिखाता हूँ। हाँ, स्टार नोट की बात करते हैं। ये स्टार नोट के साथ 000786 500 का नोट है, स्टार नोट है, और नंबर देखिए कितना यूनिक है। सर इसकी नोट की वैल्यू देखिए, मैं लेना चाहता हूँ। लोग जो है स्टार नोटों के बारे में बहुत गलत भ्रम फैलाते हैं। स्टार नोट में भी वो नोट जाते हैं जिसके अंदर कोई यूनिक नंबर होगा। स्टार नोट में सिर्फ यूनिक नंबर की वैल्यू है, बाकी कुछ स्टार की या तो पूरी गड्डी हो कंप्लीट, तब थोड़ा सा पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाकी सिंगल या कोई 1-2 नोटों की कोई एक्स्ट्रा वैल्यू बहुत कम होती है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत शिकायत रहती है लोगों की। लोग कहते हैं वीडियोस में देखने को, कहते हैं कि ये नोट इतने हज़ार का है, इतने लाख का है, लेकिन जो एग्जीबिशन में आते हैं या किसी कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि इसकी वैल्यू ही नहीं। क्यों नहीं है वैल्यू? आप जो है आपके माइंड में अगर जैसे मैंने बताया, इस नोट की वैल्यू, आप आइए एग्जीबिशन के अंदर, इस तरह के हमारे काउंटर बहुत सारे खुले में जो लेने को तैयार हो जाएंगे। अगर उसके मन में ये होगा, जो यूट्यूब के ऊपर फेक यूट्यूबर जो वैल्यू दिमाग में बिठा देते हैं, तो उसको वो निकाल के आना पड़ेगा। अगर उसको लगता है कि हम सस्ता बता रहे हैं, महंगा बता रहे हैं, उसका नोट सस्ता बता रहे हैं, तो हमसे ख़रीद भी सकता है थोड़ा सा ऊपर देकर। तो ये था आज का हमारा ख़ास एपिसोड, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से ये कलेक्शन की जाती है और कलेक्शन की कितनी वैल्यू होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और मेरा जो मकसद था वो पूरा होगा कि शायद आप लोग किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड में ना फंसें। फिलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र दमन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।